अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। ठीक है, प्रेरकों का श्रेणी व समांतर संयोजन। ठीक, देखिए प्रेरकों का श्रेणी व समांतर संयोजन। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम रेजिस्टेंस का सीरीज जो पैरेलल कनेक्शन करते हैं, वैसे ही इसमें भी जो रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल कनेक्शन करते हैं उसका जो फॉर्मूला बनता है, सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2 + R3, और पैरेलल का फॉर्मूला बनता है 1/R1 + 1/R2, जो हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि अगर हमें इंडक्टर का तुल्य प्रतिरोध निकालना हो इन सीरीज केस में और इन पैरेलल केस में, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस केवल वहाँ पे आर की जगह पे एल हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ क्या था, सीरीज कनेक्शन में अगर हमारा कोई सीरीज कनेक्शन में अगर कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो वहाँ तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए टोटल आर, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट हो जाता है इन सीरीज में, उसको हम क्या कर देते हैं R1 + R2 + R3 + R4 डॉट डॉट Rn तक। यहाँ पे अगर कोई इंडक्टेंस हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, L1 + L2 + L3 डॉट डॉट Ln तक। ठीक है, ऐसे ही पैरेलल के लिए भी हम करते हैं कि हमारे अगर कोई पैरेलल में हमारा अगर जैसे पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस कोई जुड़ा हुआ होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या करते हैं, 1/R1 + 1/R2 + डॉट 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 1/Rn तक। वैसे ही इंडक्टेंस की अगर बात करें इंडक्टर में, तो इंडक्टर में 1/L इक्विवेलेंट के लिए करेंगे 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 डॉट डॉट 1/Ln तक। ठीक है, तो बस केवल यही फॉर्मूला इसमें जो जैसे जैसे रेजिस्टेंस में हमने सीरीज पैरेलल कनेक्शन किया था वैसे इसमें होता है। इसमें केवल डिफरेंस क्या हो जाता है कि आपका जो फ्लक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स के केस में थोड़े से डिफरेंसेस हो जाते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें बाकी अगर नॉर्मल अगर कनेक्शन दे रखा है कि सीरीज अगर कोई इंडक्टर नॉर्मल कनेक्शन दे रखा है इस प्रकार से कुछ, जैसे अगर कुछ इस तरीके से अगर दिया है, ठीक है ना, ये देखिए अगर ऐसे कोई कनेक्शन दे रखा है इंडक्टर का तो इसको हम इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। ठीक, इसमें कोई फ्लक्स वगैरह जनरेट की अगर बात ना करें तो ठीक, इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ये बनता है। तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं किस तरीके से हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन करेंगे किसी भी इंडक्टर का, ठीक है, विथ फ्लक्स के साथ। देखिए श्रेणी व जो समांतर संयोजन हमारा होता है इंडक्टर का, वो क्या होता है कि प्रेरकों के सीरीज तथा पैरेलल कनेक्शन में जो संयोजन का इक्विवेलेंट जो हमारा ये होता है इंडक्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो होता है तुल्य प्रेरक तो जो होता है वो रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के समान होता है। ठीक है, ऐसा कि भी आप लोग को हम बता रहे थे कि जो रेजिस्टेंस में तुल्य प्रतिरोध होता है वही हमारा इंडक्टेंस में तुल्य प्रेरकत्व के रूप में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे ये प्रेरकों को सीरीज तथा पैरेलल कनेक्शन में अगर हम कनेक्शन का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस के सीरीज तथा पैरेलल संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के समान होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इंडक्टर, अगर कोई हमारा इंडक्टर सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये नॉर्मल सीरीज है। ठीक है, जब दोनों कॉइल के फ्लक्स सहायक हो यानी कि एक दिशा में हो। ठीक है, जब दोनों कॉइल के फ्लक्स क्या हो, सहायक हो एवं एक दिशा में। देखिएगा इस डायग्राम को, इसमें जो हमारा E1 है और ये E2 है। ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, इसमें E1 और E2 डायरेक्शन क्या है, सेम है, E1 डैश है, E2 डैश है। ठीक है, ये E1 है और E2 है। तो जो हमारा इंड्यूस EMF जो लगता है वो इसका सेम है और इसका भी इंड्यूस EMF क्या है, सेम है। ठीक है ना, जो हमारी मुख्य धारा जा रही है उस धारा की क्या है, ये विपरीत है। जैसा कि आप लोग को बताया गया था, कॉइल में जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो विपरीत जो हमारे यहाँ पे इसका विरोध करता है उससे कारण होता है। ठीक है, मुख्य धारा का जो हमारी मुख्य धारा का जो विरोध करता है, प्रेरित धारा जो इसमें प्रोड्यूस होती है वो, तो वहाँ पे क्या होता है, जनरेट होता है EMF। तो यहाँ का EMF और यहाँ का EMF दोनों का जो ये जो कॉइल के फ्लक्स हैं वो दोनों क्या है, इस वक्त क्या सहायक और एक ही डायरेक्शन में है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा हम बताते हैं। देखिए पहले ये देखिएगा इसमें कि जब दोनों कॉइल के फ्लक्स क्या सहायक हो तो कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम है। ठीक है, सहायक है इसका मतलब क्या है, E1 का डायरेक्शन, E1 डैश का डायरेक्शन और E2 डैश का डायरेक्शन क्या है, सेम हमारा है। ठीक है, दोनों में जो इंड्यूस्ड EMF हो रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में है। अब अगर हमारा जो दोनों EMF हो जाता है, अगर इसे दोनों कॉइल में फ्लक्स विपरीत दिशा में हो तो हमारा जो डायग्राम ये है कुछ इस प्रकार से। देखिए अगर दोनों कॉइल में जो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, अलग है। ठीक, देखिए E1 डैश का डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है और E2 डैश का डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है। इसमें जो E1 और E2 प्रोड्यूस हो रही है क्या, इन दोनों को विपरीत हो रही है। ठीक है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल लग रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब दोनों कॉइल में फ्लक्स विपरीत दिशा में हो यानी एंटी सीरीज में हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे चित्र में दो कॉइल जिनका स्व प्रेरकत्व क्या है, L1 और L2 है, जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तथा इस संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I है।
ठीक है। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, आई है, सीरीज़ में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो सीरीज में हमारा करंट होता है वो सभी रजिस्टेंस में क्या होता है, समान होता है। उसमें केवल क्या होता है, हमारे वोल्टेज अलग अलग होते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, ईएमएफ हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि चित्र में दो कॉइल जिनका स्वप्रेरकत्व तो L1 तथा L2 है, जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तथा इस संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, I है, और कुंडली L1 में प्रेरित ईएमएफ क्या है, L1 में प्रेरित ईएमएफ क्या है, E1। ठीक है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस L1 di/dt, तथा कुंडली L2 में इंड्यूस ईएमएफ क्या है, E2 है। ठीक है, E2, ये E2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस L2 di/dt। ठीक है, अब देखिए कॉइल L2 और L1 में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या होगा, E1 डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, E1 डैश, इसकी बात कर रहे हैं E1 डैश। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें, यहाँ पे M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। E1 डैश बराबर हो जाएगा माइनस M di/dt। ठीक है, और यहाँ पे इसी प्रकार कॉइल L1 द्वारा L2 में जो हमारा ईएमएफ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी कि इंड्यूस्ड म्यूचुअल ईएमएफ होगा, ये क्या होगा, E2 डैश इक्वल टू माइनस M di/dt। यहाँ M क्या है, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना। अब देखिए सर्किट में इंड्यूस संपूर्ण ईएमएफ की अगर हम बात करें, तो हमारा सीरीज में जो इंडक्टेंस जुड़े होते हैं उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, टोटल अगर हम L की बात करें तो L1 प्लस L2 प्लस L3, तो यहाँ टोटल ईएमएफ की बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E1 डैश प्लस E2 डैश हो जाएगा। ठीक है, अब यदि सर्किट का टोटल इंडक्टेंस L हो, यदि सर्किट का टोटल इंडक्टेंस क्या हो, L हो, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस L di/dt। ठीक है, माइनस L di/dt। अतः माइनस L di/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना टोटल हमारे पास आया है E1 प्लस E2 प्लस E1 डैश प्लस E2 डैश का, यहाँ पे पूरा मान रख देंगे जो भी हमारे पास यहाँ मान आया। देखिए E1 का मान क्या है, माइनस L1 di/dt, E2 का मान है माइनस L2 di/dt, E1 डैश का मान है माइनस M di/dt, और E2 डैश का मान है माइनस M di/dt आया है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें टोटल का मान रख देंगे, यानी कि E बराबर क्या है, माइनस L di/dt बराबर माइनस L1 di/dt, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E1 डैश प्लस E2 डैश का मान यहाँ रख दिया। ठीक है, इस पर मान रखने के बाद क्या करेंगे, टोटल L अगर हम निकालते हैं तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M हेनरी। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस कॉमन लेकर काट देंगे, फिर L यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हमारा जो L आया है यहाँ पे टोटल L, यानी टोटल इंडक्टेंस जो आया है L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M हेनरी। ठीक है, इन सीरीज केस में। ठीक है, उपरोक्त समीकरण में दोनों कॉइल्स के फ्लक्स एक दूसरे के क्या है, सहायक हैं। ठीक है, इस समीकरण में इसमें क्या है कि अगर जो हमारे कॉइल हैं एक दूसरे के क्या सहायक हैं, जैसे ये डायग्राम है, इस केस में जब दोनों फ्लक्स क्या हो, सहायक हो, तो इस केस में हमारा जो टोटल इंडक्टेंस होगा वो L1 प्लस L2 प्लस 2M हेनरी होगा। और यदि कॉइल्स के फ्लक्स एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, ठीक है, अगर एंटी सीरीज में हो, तो सर्किट का टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M। यानी कि अगर इस कंडीशन में हमारा कोई इंडक्टेंस है जुड़ा हुआ है सीरीज में, दोनों कॉइलों में फ्लक्स का विपरीत दिशा में हो, तो इस कंडीशन में L का मान क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M हेनरी। यहाँ M क्या है, दोनों कॉइल के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो यानी L का मान L1 प्लस L2 प्लस 2M जो है कब होगा, जब हमारे दोनों कॉइल में फ्लक्स क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन में ये बात कहा है कि जो दोनों कॉइल हमारे हैं वो दोनों कॉइल में फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, एक समान है, तो वहाँ के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में इसने कहा कि जब दोनों कॉइल में फ्लक्स विपरीत दिशा में हो, उसके लिए क्या करेंगे हम, माइनस 2M, L1 L2 माइनस 2M का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसके साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दो कुंडलियाँ जिनका स्वप्रेरकत्व तो क्या है, क्रमशः 8 mH एवं 16 mH है, तब दोनों के बीच क्या है, पारस्परिक प्रेरकत्व गुणांक क्या है, 3mH, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, 3mH है। तब श्रेणी क्रम के लिए इनका तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि जब दोनों के फ्लक्स सहायक हो और जो दोनों के फ्लक्स विपरीत हो, दोनों फॉर्मूलों को हमको यहाँ अप्लाई करना है करके। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में। L1 का मान दिया गया है 8mH। ठीक है, 8mH यानी 8 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, यहाँ मिली हेनरी है, मिली हेनरी को हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे -10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करके। L2 का मान कितना हमारा यहाँ 16 mH है। ठीक है, बराबर हो जाएगा 16 × 10⁻³ हेनरी। M का मान कितना दिया है, 3 mH दिया है, यानी 3 × 10⁻³ हो जाएगा। अब जब दोनों के फ्लक्स सहायक हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस L2 प्लस 2M था। यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस 2M का फॉर्मूला यहाँ पे मान रख देंगे। यहाँ मान कितना देगा हमारा 30 mH हो जाएगा। अब जब दोनों फ्लक्स क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो,
जब दोनों फ्लक्स एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। तो देखिए हमने यहाँ पे हेनरी में चेंज करना आप लोगों को दिखाया है। अगर तीनों हमारे क्या है, मिली हेनरी में, तीनों को हमने इसलिए जोड़ दिया है, समान यूनिट के हैं, ठीक है, इसमें भी जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे केवल कन्वर्ट किया है कि अगर मिली हेनरी में, तो हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा L बराबर L1 + L2 + 2m है, तो L1 + L2 + 2m, यानी 2 × m का मान कितना था, 3 था। तो टोटल हमारा मान कितना हो जाएगा, पहला का जब दोनों फ्लक्स सहायक होंगे उस दौरान हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इंडक्टेंस 30 mH। और जो दोनों फ्लक्स एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, L/L1 + L2 - 2m। यहाँ पे अगर हम मान रखेंगे तो 18 mH हमारा आएगा। तो इसका जब दोनों फ्लक्स क्या होंगे, कुंडली के दोनों फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होंगे, तो उस दौरान जो हमारा टोटल इंडक्टेंस आएगा वो 18 mH आएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसका ध्यान रखते हुए कि जब दोनों के फ्लक्स सहायक हैं या दोनों के फ्लक्स विपरीत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्या आता है, प्रेरकों का समांतर संयोजन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर की बात करें तो जो पैरेलल में कनेक्शन हमारे होते हैं, समांतर में जो कनेक्शन होता है किसी भी चीज़ का, चाहे रेजिस्टेंस का हो, चाहे कैपेसिटेंस का हो, चाहे इंडक्टेंस का हो, तो कुछ इस प्रकार से हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन दे दिया है L1 L2 का, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा L1 है, L2 है, हमारा जो इंड्यूस EMF होगा इसके विपरीत होगा, जो हमारा मुख्य धारा होगी, मुख्य धारा के विपरीत हमारा इसमें इंड्यूस करंट होगा, EMF होगा। यहाँ देखिए I2 के विपरीत हमारा E2 है, ठीक है। I इसमें टोटल फ्लो हो रही है। तो हम पता है हमको कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें करंट क्या होती है, अलग अलग होती है, सभी इंडक्टेंस में, सभी पैरामीटर्स में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे L1 L2 में हमारी करंट क्या होगी, अलग अलग होगी। अब इस चित्र में दो कॉइल जिनका इंडक्टेंस L1 L2 है को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसमें धारा क्या है, I1 I2 फ्लो हो रही है। परिपथ की संपूर्ण धारा क्या है, I है। अगर इसमें KCL हम लगाते हैं तो KCL के अनुसार क्या हो जाएगा, I बराबर I1 + I2, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है इसलिए I1 + I2। अब dt के सापेक्ष इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, I di/dt बराबर I1 का di1/dt + di2/dt का, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमको आ जाएगा E = L di/dt, di/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/L, ठीक है। यहाँ से अगर पक्षांतर करेंगे तो di/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/L। यदि संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व L हो तो E/L इक्वल टू क्या होगा, E1/L1 + E2/L2। यदि संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व क्या हो, L हो, तो E/L इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1/L1 + E2/L2। और चूंकि समांतर संयोजन में E बराबर क्या होता है, E बराबर E1 बराबर E2 होता है, ठीक है। यानी कि तुम्हारा टोटल वोल्टेज क्या होते हैं, समांतर संयोजन में सभी समान होते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो E/L बराबर E/L1 + E/L2। तो 1/L बराबर 1/L1 + 1/L2। यहाँ से हमारा मान समांतर संयोजन के लिए ये फॉर्मूला बन करके आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि दोनों कॉइल के मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस M हो, यदि दोनों कॉइल के मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो, M हो, तो समांतर संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व तो क्या हो जाएगा, L बराबर L1 L2 - M²। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की है, अगर हमारा यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, देखिए यदि दोनों कॉइल के मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, M हो, तो समांतर संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, L = L1 L2 - M² अपॉन L1 + L2 ± 2m। यहाँ जो माइनस है वो क्या है, सहायक फ्लक्स का चिन्ह है, और प्लस क्या है, विपरीत फ्लक्स का चिन्ह है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या करेंगे हम, जो हमारा कनेक्शन होता है इंडक्टर का पैरेलल में, उसका फॉर्मूला बन के क्या आता है हमारा, ये आता है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपने देख लिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कर देंगे इंडक्टर का, और जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम लोग लगाएंगे अब, ठीक है ना।